जानकी नाम की एक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत धनी और दयालु थी। उसका राजेश नाम का एक बेटा था और जानकी उसकी शादी करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन वो सड़क पर चलते हुए ऐसा सोचती जा रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है? इतने लंबे समय से अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पा रही। काश उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो जाए। तभी थोड़ा और आगे चलने पर रास्ते में उसे अपने दूर के रिश्तेदार शेखर दिखाई दिए। शेखर, तुम कैसे हो? कितने दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। मैं ठीक हूँ, सच में हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। बताइए कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो सब ठीक हैं, तुम बताओ? हाँ, सब ठीक ही है। मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ। अगर तुम किसी अच्छे लड़के के बारे में जानती हो तो मुझे बताना। अरे हाँ, मुझे याद आया कि तुम्हारी एक बेटी है, फिर और कहीं लड़का क्यों देखना? तुम उसकी शादी मेरे बेटे से कर सकते हो। वाह, मेरी बेटी बड़ी किस्मत वाली है कि उसे तुम्हारी बहू बनने का मौका मिलेगा। कल मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारी बेटी से मिलने आती हूँ, अगर वे दोनों एक दूसरे को पसंद करें। अगले दिन माँ और बेटा दोनों लड़की को देखने शेखर के घर जाते हैं। शेखर की बेटी राम्या एक बहुत ही खूबसूरत युवती थी और इसीलिए वे तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए। मेरी बेटी घर का सारा काम संभाल सकती है, बचत करने में भी माहिर है। ऐसी घर जोड़ू लड़की अगर मेरी बहू बनेगी तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। जानकी राम्या की कंजूसी की आदत से बिल्कुल अनजान थी। हर कोई शादी के लिए राजी हो जाता है और धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद एक दिन जानकी राम्या के पास आती है। अब से इस सारे घर बार को तुम ही संभालो, मेरी तो उम्र हो गई है। वो उसे घर की चाबी सौंप देती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम्या ने अपनी कंजूसी की आदत दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन जानकी खाना खा रही थी। राम्या, मुझे 2 डोसे और दे दो जरा, जल्दी से लाओ, गरम गरम। हाँ, अगर आप ऐसे ही 4-5 डोसे खाएंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा और लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। अब से आप सिर्फ 2 डोसे खाइए और बाद में ढेर सारा पानी पीजिए, आपका पेट भर जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? दरअसल लोग हमेशा पेट भरकर खाने की सलाह देते हैं ना। नहीं, आपको इतना नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपना भला चाहती हैं तो अब से मेरी बात सुनना शुरू कर दीजिए। और ऐसा कहकर वो अपनी सास को डोसा देना बंद कर देती है। जानकी चुप रह जाती है। 2 दिन बाद वो दोनों सब्जी खरीदने बाजार जाती हैं। बहू, तुम कौन सी सब्जियां खरीदोगी? हम 1 रुपए की मिर्च, फिर 2 रुपए के टमाटर और दूसरे 2 रुपए में बैंगन खरीद लेंगे। राम्या की बात सुनकर जानकी हक्की बक्की रह गई। क्या तुम ये कह रही हो कि हमें 1-2 रुपए की सब्जी खरीदनी है? हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के घर पर ऐसे ही खरीदती थी। यदि तुम यहाँ ऐसा करोगी तो लोग हम पर हंसेंगे, इसलिए उन्हें सही से पैसे दे देना बेटा। तभी राम्या मनी मन सोचने लगती है, क्या मैं इतनी पागल हूँ कि वो मुझसे जो भी पैसे मांगेंगे मैं उन्हें दे दूंगी? अरे, मैंने जो दाम तय किया है उससे 1 रुपया भी ऊपर खर्च नहीं करूंगी। भले ही कोई भूखा मरता हो तो मरे, मेरी बला से। फिर वो एक सब्जी वाले के पास जाती है। सुनो भैया, जरा मुझे 2 रुपए का टमाटर तो देना। सब्जी वाला उसे देखता है। क्या बोले? 2 रुपए? 2 रुपए में तो एक टमाटर भी नहीं मिलेगा। हाँ, किस जमाने की बात कर रही हैं आप? देखो बहू रानी, तुम मेरी इज्जत को दांव पर मत लगाओ। आधा किलो टमाटर ले लो और वो जितना मांग रहा है दे दो। हे भगवान, हम आधा किलो टमाटर का करेंगे क्या? ये तो बताइए। हम उन्हें फ्रिज में रखेंगे और 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात सुनो। सासू माँ, फ्रिज के कारण हमारा बिजली का बिल बहुत बढ़ गया था, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। अब नहीं चल रहा फ्रिज। तुम्हारी कंजूसी ने हमारी नाक में दम कर दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पैसा बचाना नहीं है, इसे कंजूसी कहते हैं और मैंने आज तक तुम जैसा कंजूस नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कंजूस कहने की? अगर कोई 1 या 2 रुपए की सब्जी मांगेगा तो मैं उसे और क्या कहूँगा? आप ही बता दो, वही कह लूंगा। मुझे फिर से कंजूस कहने की हिम्मत भी मत करना, समझे? ठीक है, पहले मेरी दुकान के सामने से हटो। मेरा टाइम मत खोटी करो, और लोगों को आने दो। हटो जरा। दोनों अपना सा मुंह लेकर एक तरफ हट जाती हैं।
राम्या ने कुछ और सब्जी वालों से इसी तरह बहुत कम सब्जियां खरीदी। फिर वे घर वापस आने लगे। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। अम्मा भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जानकी जो दयालु थी उसके लिए कुछ करना चाहती थी। बहू जरा अपने बटुए से निकालकर इसे 1 रुपया दे दो। सासू मां, मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का नहीं है। अगली बार जब भी मिलेगा तो दे देंगे। नहीं तो 2 का ही सिक्का दे दो। जानकी ने राम्या को पैसे डालने के लिए जोर से कहा। राम्या 2 रुपए उसके कटोरे में रखती है, लेकिन 1 रुपया वापस उठा लेती है। बहन जी, आपकी सास ने आपको मेरे कटोरे में 2 रुपए रखने के लिए कहा, मेरा 1 रुपया लौटा दो। बिल्कुल नहीं, मैं 2 रुपए दान ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना रुपया वापस ले लिया। तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं तुम्हारा रुपया वापस कर दूंगी। छी, ऐसा कंजूस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम अपने 2 रुपए ले लो और मेरा 1 रुपया भी अपने पास ही रखो, दो मत वापस। फिर उस भिखारी ने 2 रुपए उसके हाथ में रख दिए और वहां से चला गया। जानकी ने खुद को अपमानित महसूस किया और बहुत शर्मिंदा हुई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। जब तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि तुम बचत करने में अच्छी हो, तो मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम एक बेहद कंजूस लड़की हो। तुम्हारे कारण मैंने कितने दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया। मैं दिन पर दिन सूखती जा रही हूँ। आज से मैं ही अपना घर बार संभालूंगी और इसमें कोई टांग नहीं अड़ाएगा। फिर वो पूरे रास्ते राम्या को डांटती हुई घर ले जाती है। राम नाम का एक व्यक्ति था जो बिजली विभाग में लाइनमैन का काम किया करता था। पूरे गांव में वो अपने काम के लिए जाना जाता था। किसी भी तरह की बिजली की समस्या होने पर लोग उसी को बुलाते थे और राम भी बहुत धीरज से सबका काम करता था। राम की स्वाति नाम की एक बेटी थी जो अपने पिता के काम को बहुत पसंद करती थी और उसको देख देखकर बिजली का काम सीख रही थी। वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ, तुम घर पर ठीक से रहना स्वाति, ठीक है ना? ठीक है पापा। उसके पिता के जाने के तुरंत बाद मैं भी एक दिन पापा की तरह लाइनमैन का काम करूंगी, क्योंकि अब मैंने उनका सारा काम सीख लिया है। मुझे नहीं पता कि वो मुझे करने देंगे या नहीं, पर मैं उनसे एक बार पूछूंगी जरूर। एक दिन जब भारी बारिश होने के कारण राम घर ही पर रुका हुआ था, तब स्वाति ने सोचा कि अपने पापा से बात करने का सही मौका है। आज मैं किसी न किसी तरह अपने पापा से बात करूंगी। लेकिन तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। हेलो, कौन बोल रहा है? राम, मैं बोल रहा हूँ, सुब्बा। बताओ, कैसे याद किया आज मुझे? इस भारी बारिश की वजह से यहाँ बिजली के तार टूट गए हैं और इस कारण से हमारे यहाँ बहुत देर से बिजली नहीं है। अब बारिश थोड़ी कम हुई तो मैंने सोचा कि मैं तुमको एक बार तार देखने के लिए बुला लूं। तो बताओ भैया, तुम आ सकोगे क्या? हाँ, जरूर। सुबह बहुत देर से तुम्हारे यहाँ बिजली नहीं है, मैं जल्दी आकर इसे ठीक कर देता हूँ। धन्यवाद राम भाई, तुम्हारे इसी अच्छे स्वभाव के कारण ही लोग तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। राम जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि अचानक स्वाति उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है बेटा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। कहो ना, कहो। पापा, वो मैं कहना चाहती थी कि हाँ, बोलो ना, जो भी बात है बेझिझक मुझसे कहो। पापा, मैं आपके साथ बिजली का काम करना चाहती हूँ। मैंने आपको देख देख कर सब कुछ सीख लिया है और अब तो मैं खंबे पर भी चढ़ सकती हूँ। मुझे काम बहुत पसंद है पापा। तुम एक लड़की होकर ये सब क्यों करना चाहती हो स्वाति? अगर मैं लोगों को इस बारे में बताऊंगा तो वो मुझसे तरह तरह के सवाल करना शुरू कर देंगे। ना, ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं। ऐसा कहकर उसने स्वाति को ये काम करने से मना कर दिया और ये सुनकर स्वाति बहुत दुखी हो गई। लड़कियां भी हर तरह के काम को अच्छे से कर सकती हैं और एक न एक दिन मैं ये साबित करके रहूंगी। इस बीच राम सुब्बैया के घर पर बिजली की जांच करने पहुंच जाता है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई स्विच ऑन मत करना। ठीक है भैया, जब तक आप नहीं बोलोगे
हम स्विच ऑन नहीं करेंगे। राम तार को ठीक करता रहता है, पर इसी बीच सुब्बा का बेटा वहां खेलता हुआ आता है और बिजली का स्विच ऑन कर देता है। रामिया को एकदम से झटका लगता है। ये देखकर सुब्बा के होश उड़ जाते हैं। वो दौड़ पड़ता है और जल्दी से जाकर स्विच ऑफ करता है, पर तब तक राम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया राम भैया को? वो तुरंत राम को अस्पताल लेकर जाता है। राम के हाथ और पैर सुन्न पड़ गए हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब तक ठीक हो पाएगा। अब सुब्बा राम को उसके घर वापस ले जाता है। हालांकि राम जीवित तो था, पर अब वो कोई काम नहीं कर सकता था। उसे इस हालत में देखकर, पापा ये सब कैसे हो गया? पापा पापा अपने पापा को इस हालत में देखकर वो टूट सी जाती है। स्वाति, उदास मत हो मेरी बच्ची। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा। दिन बीतने लगते हैं। इधर स्वाति अपने पापा का पूरा ख्याल रखती है। बेटा स्वाति, मैं तुम्हें अपनी वजह से दुखी नहीं देख पा रहा, पर मुझे तो अपने पापा की देखभाल करने का अच्छा मौका मिल गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ समय और बीत गया। एक दिन स्वाति अपने पापा को खाना खिला रही थी कि अचानक घर के बाहर तेज बारिश के कारण बिजली चली जाती है। राम दुख से कहता है, जब भी गांव में बिजली की कोई समस्या होती थी तो लोग मुझे मदद के लिए बुलाते थे। अब मैं किससे मदद मांगू? तार जब तक नहीं जुड़ेंगे बिजली नहीं आएगी। ये सुनकर स्वाति को बुरा लगता है। स्वाति अपने पापा को पहले खाना खिलाती है। अब आप देखना पापा, मैं इसे कैसे ठीक करके दिखाती हूँ। वो चौंक जाता है। नहीं नहीं बिटिया, ये बहुत खतरे का काम है। तुम नहीं करना, नहीं करना। आप देखे तो मैं यूं गई और यूं आई। हालांकि उसके पापा उसे बाहर जाने से रोकना चाह रहे थे, पर वो जाकर बिजली के तारों को जोड़कर तुरंत ही ठीक कर देती है। राम ये देखकर चौंक जाता है। हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा ना? मैं तुम्हारी काबिलियत को पहचान नहीं पाया था बेटा। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर इस बात के लिए भरोसा नहीं किया था और तुम्हें सख्ती से मना कर दिया था। आप मुझसे माफी मत मांगो पापा। सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को खतरे के काम से दूर रखना चाहते हैं। जब भी आप ये काम करते थे ना, तो मैं आपको बहुत गौर से देखती थी और मैंने इसी तरह सब काम सीख लिया। स्वाति के बोलने के तरीके से राम बहुत खुश होता है। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन एक आदमी राम के पास आकर कहता है, क्षमा करना राम, ऐसा लगता है कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए काम था। क्या काम है पहले बताओ तो। मेरे घर में बिजली के तार टूटकर गिर गए हैं। मुझे कोई चाहिए जो आकर उनकी मरम्मत करे। ठीक है भाई, कल मेरी बेटी आकर ठीक कर देगी उन्हें। क्या? तुम्हारी बेटी आकर ठीक करेगी? तो क्या हुआ? तुम्हारे बिजली के तार ठीक हो जाएंगे। मेरी बेटी कर देगी। अगले ही दिन स्वाति उनके घर जाकर बिजली का सब काम ठीक से कर देती है। उस दिन के बाद से जहां कहीं भी बिजली की समस्या होती थी, स्वाति वहां जाकर उसको ठीक करती थी। वो खंबे पर चढ़कर भी तार ठीक कर लेती थी और इसके लिए सब लोग उसके साहस की दाद देते थे। एक दिन बिजली अधिकारी अपने सहायक से बात करते हुए, अरे भास्कर, मैंने सुना है कि राम बिजली का झटका लगने से अब काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में उस गांव की बिजली की समस्या को कौन सुलझा रहा है? मैं भी नहीं जानता सर, पर अभी तक हमें वहाँ से एक भी शिकायत नहीं आई है। चलो एक बार हम खुद उस गांव में जाकर जांच कर लेते हैं। फिर वे उस गांव में पहुंचते हैं जो राम की देखरेख में आता था और स्वाति को एक पोल पर चढ़कर तारों के साथ काम करते हुए देखते हैं। कौन है ये बहादुर लड़की जो खंबे पर चढ़कर तारों के साथ काम कर रही है? तब पास खड़े लोगों ने उसे बताया कि वो राम की ही बेटी है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और स्वाति को नीचे आने के लिए कहता है, तुम बहुत काबिल हो। मैंने तुम जैसी बहादुर लड़की आज तक नहीं देखी। फिर उसने सभी गांव वालों के सामने स्वाति की भरपूर प्रशंसा की और उसे बिजली विभाग में नौकरी के साथ साथ सरकार से पुरस्कार भी दिलवाया। राम बड़े गर्व से अपनी बेटी को निरख रहा था।